हेलो दोस्तों, मैं विनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं त्रिकोणमिति के इस नए लेक्चर में। आज हम त्रिकोणमिति के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो त्रिकोण और दूसरा मिति। त्रिकोण का मतलब है किसी तीन भुजा की आकृति की बात कर रहे हैं। तीन भुजा की आकृति मतलब ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो। और मिति का मतलब है माप, मतलब ऐसा चैप्टर जिसमें किसी तीन भुजा की आकृति के संदर्भ में कुछ पढ़ते हैं, वह त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। जैसे कोई त्रिभुज है हमारा, यह एक तीन भुजा की आकृति है, यह एक त्रिभुज है। लेकिन त्रिकोणमिति उस त्रिभुज की बात करता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब जैसे ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, त्रिभुज XYZ। त्रिकोणमिति समकोण के लिए ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसके अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की एक पहचान हम कह सकते हैं, कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा तथा XYZ तथा तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होंगे। जो बड़ी भुजा होगी उसका नाम हम कर्ण रखेंगे, कर्ण। शेष दो भुजाएं जो बचती हैं वो लंब और आधार के रूप में होती है। लंब हो सकती है और आधार हो सकती है। हो सकता है लंब या हो आधार या हो सकता है आधार या हो लंब या हो। यानी इस केस में अगर कोई कोण थीटा यह है तो इस केस में लंब हमारा ये होगा, आधार ये होगा। और एक दूसरा केस होता है हमारा, अगर 90 डिग्री का एंगल इधर बना है तो कर्ण तो बड़ी भुजा ही होगी, और अगर थीटा इसको लेते हैं तो हमारा यह लंब हो जाएगा और यह आधार। तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज को कुछ इस तरह समझेंगे। कोई एक त्रिभुज है, इसका कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो यह एक समकोण होगा। इसका नामकरण कर देते हैं। मतलब त्रिभुज ABC एक समकोण। इसी प्रकार कोई दूसरा त्रिभुज है PQR और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है, तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज PQR एक समकोण। अगर हम कहते हैं कोई एक त्रिभुज जिसका एक कोण 60 डिग्री तथा दूसरा कोण 70 डिग्री और तीसरा कोण 50 डिग्री है,
और हम पूछते हैं क्या यह एक समकोण है, तो हम इसका नामकरण पहले कर देते हैं MNO। तो हम कहते हैं क्या यह एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ हम कह सकते हैं यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें ये कोण C जो है ये 90 डिग्री का बना हुआ है, मतलब कोण C मेरा 90 डिग्री एंगल का बना हुआ है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर यह कोण P जो है हमारा, वह हमारा 90 डिग्री का बना है, जबकि यहाँ कोण M तथा कोण N तथा और कोण O, कोई भी कोण हमारा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हम समकोण त्रिभुज का ज्ञान सिर्फ उसका कोण देखकर कर सकते हैं। किसी त्रिभुज का कोण, कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का मिल जाता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा, जिस तरह हमारा कोण ABC है। इस तरह से हम समकोण की पहचान कर सकते हैं। समकोण की पहचान करने के लिए इस बात को हम लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता। तो हम समकोण की त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं किसी एक कोण को 90 डिग्री देख के, जैसे कि हमारा यह एक त्रिभुज है, यहाँ पर कोण ये हमारा 90 डिग्री का है, तो एक समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण रख देते हैं PQR। समकोण त्रिभुज में जब 90 अंश का एक कोण हो जाता है तो शेष 3 भुजाओं के हम अलग अलग नाम रखते हैं। आप चाहो तो इसको इस तरह से याद कर लो कि जो 90 डिग्री के सामने का कोण भुजा जो है वह एक कर्ण है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे हमारा PQR में भुजा PR कर्ण है, या फिर हम इस चीज को इस बात से रख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में नब्बे अंश के कोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण के
सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इस तरह से हम समकोण त्रिभुज का परिचय सीखते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज के और दो भुजाओं के क्या क्या नाम हैं। तो जो दो भुजाएं बच रही हैं वो हमारी ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये A है, ये B है, ये C है। ये 90 डिग्री का कोण है तथा यह भी कुछ डिग्री का कोण होगा। मान लेते हैं यह x डिग्री का, और यह मान लेते हैं y डिग्री का। x डिग्री कोण के लिए लंब होगा BC लंब हो जाए, तथा y डिग्री के कोण के लिए लंब AC हो जाएगा। कर्ण फिक्स है, कर्ण जो है वह हमेशा एक ही होगा कर्ण। लेकिन x डिग्री के लिए लंब BC होगा और y डिग्री कोण के लिए लंब AC होगा। y डिग्री के लिए लंब AC तथा x डिग्री के लिए लंब BC। इस बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर नाइन्टी डिग्री के कोण में ABC कुछ इस तरह से हैं, जहां कोण C जहां कोण C जहां पर कोण Y है, तो इस केस में कर्ण हमारा ये होगा, लंब हमारा यह होगा AC तथा आधार हमारा BC होगा। अगर कोण Y रहेगा तो मतलब जिस कोण के सम्मुख भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है तथा शेष दो कोणों के सामने की भुजा लंब होती है। Y के लिए लंब ये होगी, X कोण के लिए लंब यह होगी। एक केस ये बना हमारा और दूसरा केस यह कोण 90 डिग्री का है, यह कोण 90 डिग्री का है। दूसरा केस हमारा, अगर कोण ABC, अगर कोण A की बात करें, कोण X डिग्री की बात करें, तब लंब हमारा BC होगा तथा आधार हमारा AC। तो समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा तथा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। शेष दो भुजाएं लंब तथा आधार होंगी। इस प्रकार से हमारे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय से यह बात साबित होती है कि
कर्ण लंब आधार एक दूसरे से संबंध रखते हैं और वह संबंध कुछ इस प्रकार से है कि कर्ण के अकेले का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, मतलब दोनों का वर्ग और उनके योगफल के बराबर होता है। ऐसा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से साबित होता है। मतलब अकेले AB का स्क्वायर, या फिर नामकरण हम इस तरह से रख सकते हैं ABC, जिससे आपका सूत्र याद करने में आसानी हो कि अकेले AC का वर्ग बराबर होता है लंब AB के वर्ग के बराबर, नहीं, आधार BC के बराबर। ये है आधार हमारा। मतलब ये बात साबित होती है कि कर्ण का वर्ग लंब के स्क्वायर तथा आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय को याद कर सकते हैं। ये याद कर सकते हैं, इस चीज को याद कर। तो आज की क्लास में आपने सीखा त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण प्लस मिति, मतलब त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला त्रिकोण से तथा दूसरा मिति से। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन भुजा की आकृति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन भुजा की आकृति, और मिति का अर्थ होता है मापन। इसलिए त्रिकोणमिति में हम किसी तीन भुजा की आकृति का मापन करेंगे, जैसे, लेकिन यहाँ पर हमें केवल उस त्रिभुज की बात करेंगे जो एक समकोण त्रिभुज होगा, जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा नहीं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण, एक कोण 90 अंश का हो, यानी जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज ABC, यहाँ पर कोण C जो है 90 डिग्री का है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण है। दूसरे चित्र में त्रिभुज PQR है, यहाँ पर कोण P 90 डिग्री का है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। इसी तरह से कोण MNQ, जहाँ कोण M 90 डिग्री है, तो MNO हमारा एक समकोण त्रिभुज है। और ये एक दूसरा त्रिभुज है जहाँ पर कोई भी त्रिभुज, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, कोई X डिग्री का है, कोई Y डिग्री का है, कोई Z डिग्री का है, लेकिन कोई डिग्री 90 डिग्री के बराबर नहीं। इसलिए त्रिभुज P डैश Q डैश R डैश एक समकोण त्रिभुज नहीं है। उसी तरह से X Y Z में कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अब समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम, जो समकोण त्रिभुज हम जान जाएंगे, अगर इसकी पहचान कर लेंगे कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो इनकी भुजाओं के नाम भी हमें पता होना चाहिए। उनके नाम, जो 90 डिग्री के सामने होगा वह हमेशा कर्ण होगा, जो 90 डिग्री के सामने होगा वह कर्ण होगा। बाकी दो भुजाएं हो सकता है लंब आधार यह हो सकता है लंब आधार यह हो। इसके दो केस बनते हैं। अगर कहीं कोण नीचे हो यक्ष, तो उसके सामने लंब होगा, अगर ऊपर हो तो उसके सामने लंब होगा। जैसे यहाँ पर लंब BC है और यहाँ पर लंब AB है, तो लंब और आधार बदलते रहेंगे। इस त्रिभुज में कोण यक्ष के लिए लंब AB होगा, इस त्रिभुज में कोण Y के लिए लंब BC होगा। इस तरह से हम लंब और आधार के पहचान कर सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज में उनके भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, जब भुजाओं के नाम हम जान जाएंगे तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का अकेला वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण अकेला वर्ग बची हुई दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है।
जो कि पूरी त्रिकोणमिति में इसका बहुत काम आने वाला है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।